यहाँ पर हम एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं आर्क के पेंसिल का क्वेश्चन नंबर 11 काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज। तो क्वेश्चन लिखा हुआ देख सकते हैं, बॉडी ऑफ वेट 300 न्यूटन इज इनिशियली स्टेशनरी। ठीक है, स्टेशनरी है ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो मैं बना देता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए ये इंक्लाइंड प्लेन है इस तरह से, ठीक है, और ये इंक्लाइंड प्लेन है आपका। ठीक है, इस इंक्लाइंड प्लेन पे आपका बॉडी रेस्ट कर रहा है। तो ये मान लो आपका बॉडी है, ठीक है, इसका जो वेट है वो दिया हुआ है कुछ, ठीक है, इसका वेट दिया हुआ है आपका 300 न्यूटन। ठीक है, और ये प्लेन दिया हुआ है, ये एंगल कितना है 45 डिग्री। ठीक है, तो इसमें ये आपका रिएक्शन ऑफर करेगा, तो रिएक्शन का डायरेक्शन इस तरह से ये आर लगेगा यहाँ पे। ठीक है, रिएक्शन, और ये 45 एंगल है तो ये भी 45 एंगल होगा। और ये मैंने कई बार बताया है क्यों किस तरह से 45 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, और इसमें ये स्लाइड कर रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये स्लाइड कर रहा है इस तरह से। ठीक है, तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन कैसे एक्ट करेगा, इस तरह से, ये फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा कैसे एक्ट करता है, उल्टा एक्ट करता है, अपोजिट डायरेक्शन एक्ट करता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है। अब यहाँ पे वेट की वैल्यू दी है आपको, जो आपका फ्रिक्शन फोर्स होता है। ठीक है, तो एफ इक्वल्स क्या होता है, म्यू इनटू आर होता है। ठीक है, और यहाँ पे यदि हम रिएक्शन की बात करें, ठीक है, फोर्सेस को हम यदि उस डायरेक्शन में इंक्लाइन करें, तो ये जो आपका वेट लग रहा है, ठीक है, ये W है, तो इसका W का एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा W कॉस थीटा, क्योंकि ये एंगल है यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा W साइन थीटा। ठीक है, तो यदि हम रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन कितनी हो जाएगी, इक्वल्स, यहाँ पे ये ऊपर रिएक्शन लग रहा है। ठीक है, तो रिएक्शन आपका इक्वल हो जाएगा W कॉस थीटा। तो R इक्वल्स क्या हो गया आपका W कॉस थीटा। इसका मतलब जो F है, F की वैल्यू कितनी हो गई, फ्रिक्शन, F क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है, म्यू इंटू W कॉस थीटा। ओके, ये आ गया है ना। डिस्टेंस पूछा, देखो इसमें क्या है, आप इसको इस तरह से फोर्सेस से निकाल सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट फार्मूला होता है एक्सीलरेशन निकालने का, है ना। इस केस में एक्सीलरेशन निकालने का फार्मूला होता है G साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। मैं फोर्स के बैलेंस से निकाल सकता हूँ, लेकिन फोर्स के बैलेंस से फिर ये क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ। एक्सीलरेशन निकालना है, एक्सीलरेशन मतलब किस एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है। तो A इक्वल्स जी की वैल्यू क्या है 9.81, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितना है 45, तो साइन 45 माइनस म्यू की वैल्यू कितनी दी है 0.2। ठीक है, और कॉस 45। तो इसको मैं पूरे को सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ एक्सीलरेशन आ जाएगा, ये आपका 9.81 इंटू, मैं पहले अंदर का सॉल्व कर लेता हूँ, साइन 45 माइनस 0.2 इंटू कॉस 45। ठीक है, ये आ गया, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 9.81 का, तो ये आ गया 5.55 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सेलरेशन आ गया, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब जैसे एक्सेलरेशन आ गया मेरा, तो क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें फाइनल वेलोसिटी दी है, ऑब्वियसली इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, u इक्वल्स 0 होगा क्योंकि स्टेशनरी है, और फाइनल वेलोसिटी क्या दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है, वो फार्मूला क्या कहता है, वो फार्मूला कुछ इस तरह से है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स 2as। u की वैल्यू 0 है, ठीक है, v की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर इक्वल्स 2, एक्सेलरेशन हमने अभी निकाला है 5.55। ठीक है, और डिस्टेंस निकालना है इंटू एस। एस क्या है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो यहाँ से आ जाएगा आपका एस इक्वल्स 3 3 9 अपॉन 2 इंटू 5.55। ठीक है, तो इक्वल्स आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5.55। तो ये आ गया आपका एस इक्वल 0.81 मीटर। ठीक है, इतना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा, ठीक है, 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड अचीव करने के लिए। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन लिखा हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं। अ ट्रक वेइंग 5 टन, ठीक है, मूव्स फ्रीली, इंजन स्टार्ट नहीं है उसका, एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर डाउन द स्लोप, ठीक है। तो ये भी बेसिकली इंक्लाइन प्लेन है इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे इसका स्लोप दिया हुआ है, ठीक है, स्लोप दिया हुआ है 1/45, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे आपको tan थीटा की वैल्यू दी है 1/45, ठीक है। सॉरी, ये 10 नहीं है, sin थीटा है ना। स्लोप का मतलब आपका sin थीटा की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। और ये आपका ट्रक है, ठीक है, ये ट्रक है और ये इस तरह से नीचे की तरफ स्लाइड आ रहा है ना। इंजन स्टार्ट नहीं है, फिर भी ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, ओके। और इसकी स्पीड दे रखी है कितनी, 40 किलोमीटर पर आवर। तो इनिशियल स्पीड दी है, ठीक है, u इक्वल्स दिया है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं। तो u इक्वल्स कितना हो जाएगा, 40,000 डिवाइडेड बाई 3600, ठीक है। तो 45,000 डिवाइडेड बाई 3600, तो ये आ गया 12.5 मीटर पर सेकेंड। द रोड रेजिस्टेंस एट दिस स्पीड इज जस्ट बीइंग सफिशिएंट टू प्रिवेंट एनी एक्सेलेरेशन। कोई एक्सेलेरेशन नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। इसका मतलब एक्सेलेरेशन वैल्यू क्या है आपका 0 है ना। ये मूव कर रहा है लेकिन एक्सेलेरेशन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ओके। फाइंड द रोड रेजिस्टेंस पर टन वेट ऑफ द ट्रक, है ना। रोड रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है ना। तो रेजिस्टेंस बेसिकली कैसे एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अभी हम वो निकालते हैं, इसको फोर्सेस को इक्वेट करते हैं। तो आप देखो इसमें कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो मैं आपको बताता हूँ। इसका वेट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। और वेट कि इसमें इसका ये जो सरफेस है इरेक्शन ऑफर कर रही होगी, तो इसके ऊपर इस तरह से इरेक्शन लगेगा आर, ठीक है। और ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अब आप देखो यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन अलोंग द प्लेन। तो ये मान लो W है, ये थीटा है, तो ये भी आपका थीटा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, W cos थीटा, और ये क्या होगा, W sin थीटा, ठीक है। अब अलोंग द प्लेन मूव कर रहा है बॉडी अलोंग द प्लेन। तो अलोंग द प्लेन आप देखोगे क्या क्या लग रहा है, ठीक है। अलोंग द प्लेन में यदि आप देखेंगे तो आपको मिलेगा ये, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, एक तो W sin थीटा है और F उल्टा लग रहा है -F इक्वल्स क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि ये क्या नेट फोर्स है इस डायरेक्शन में, ठीक है। W sin थीटा -F इक्वल्स मास इंटू एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है 0, तो W sin थीटा -F इक्वल्स 0। तो यहाँ से F इक्वल्स क्या आ जाएगा, W sin थीटा। तो F इक्वल्स W की वैल्यू कितनी है, वेट इसमें दिया हुआ है 5 टन। 5 टन मीन्स 5000, ठीक है। 5 टन मीन्स का मतलब 5000, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है 5 टन। 5 टन का मीन्स 5000 किलोग्राम होगा। किलोग्राम को न्यूटन में चेंज करेंगे तो 9.81 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है 1/45। तो एफ यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो 5000 मल्टीप्लाइड बाई 9.81 ये आ गया, डिवाइड कर देते हैं इसको किससे 45 से, तो ये आ गया 1090, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ रोड, वो क्या आ गया 1090 न्यूटन, ठीक है। ये फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस आ गया। अब इसमें सेकंड केस में पूछ रहा है व्हाट पावर विल द इंजन हैव टू एक्सर्ट टू रन अप द सेम स्लोप एट डबल स्पीड, ठीक है। अब देखो इसमें स्लोप वही है, ये सेम स्लोप है, और आपका जो गाड़ी है वो इस तरह से, मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से बना देता हूँ, ये रन कर रहा है, लेकिन ये कैसा रन कर रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। ऊपर की तरफ रन करेगा तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस आपका नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है, एफ। और इसमें दिया हुआ है स्पीड कितनी है, डबल है, ठीक है। तो जस्ट ए सेकेंड, अब आप देखिए इसमें क्या क्या फोर्सेस एग्जर्ट होंगे, ठीक है।
जो फोर्सेस एक्सर्ट होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए इसका वेट है, ठीक है, वेट हमेशा कैसा एक्ट करेगा, नीचे की तरफ एक्ट करेगा, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये वेट है, ये इस तरह से रिएक्शन होगा, ठीक है। तो वेट का एक कंपोनेंट ही क्या हो जाएगा, ये थीटा है, ठीक है, ये भी थीटा, ये डब्लू कॉस थीटा, और इधर एक्ट करेगा वेट का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डब्लू साइन थीटा, ठीक है। ये फोर्स एक्ट कर रहा है, मान लो ये पी है। तो यदि हम इसका इक्विलिब्रियम का डायग्राम बनाएं अलोंग द प्लेन, फोर्सेस को निकालें, तो क्या हो जाएगा, ये आपका F प्लस डब्ल्यू साइन थीटा और माइनस पी, ये इक्वल्स का वो 0, क्योंकि यहाँ पे भी एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। ओके, तो F की वैल्यू है मेरे पास, F की वैल्यू कितनी है 1090, क्योंकि वो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस सेम है, प्लस W कितना है 5 टेंस मीन्स 5000 इंटू 9.81, और साइन थीटा की वैल्यू है आपका 1/45 माइनस पी, ठीक है। ये इक्वल्स 0 बोला गया है इसमें, इक्वल 0, तो P इक्वल्स क्या आ जाएगा 1090 प्लस, ना मैं इसको भी सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये तो बेसिकली हमने अभी सॉल्व किया है, इसकी वैल्यू कितनी आई है 1090, सॉरी ये नहीं सॉल्व किया आपने, 5000 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाई 45, ठीक है। तो 1090, तो P इक्वल्स आ जाएगा आपका 2180, है ना, इतना न्यूटन आ गया। अब पावर पूछा है, तो पावर क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई स्पीड। तो फर्स्ट केस में स्पीड कितना है, फर्स्ट केस में स्पीड है आपका 12.5 मीटर पर सेकेंड, तो इसका डबल कितना हो जाएगा 25, तो ये आ जाएगा आपका 2180 इंटू 25, ठीक है। तो 2180 इंटू 25, ये आ गया 545500 वाट, ठीक है। तो किलो वाट में बात करें तो कितना हो जाएगा 54.5 किलो वाट। तो ये इस तरह से आपका पावर यहाँ पे निकल आता है।